नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कर्म के सिद्धांत ये जो श्रृंखला है उसमें हम बात कर रहे हैं कि इंसान जो भी कर्म करता है पृथ्वी पर उसका नतीजा किस तरह से हो सकता है या फिर आत्मा के लिहाज से उसको किस तरह से देखा जाता है। और आज का हमारा विषय है दोस्तों वो ये है कि जो दानशूर इंसान है, मतलब जो दानी व्यक्ति है, उसको किस तरह से देखा जाएगा या फिर उसके आत्मा का किस तरह से विकास होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो दानी व्यक्ति होता है दोस्तों, तो उसकी मदद को किस तरह से देखा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि समझो एक इंसान ने किसी को 100 रुपये का दान दिया। तो ऐसी बातों में पृथ्वी पे हम किस तरह से सोचते हैं कि उसने 100 रुपये दिए, इस तरह से हम सोचेंगे। तो आत्मा के लिहाज से किस तरह से सोचते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी ने किसी को 100 रुपये दिए तो जो देने वाला इंसान है उसके लिए वो 100 रुपये कितने होंगे, और वो जो लेने वाला इंसान है उसके लिए वो 100 रुपये कितने महत्वपूर्ण होंगे, इसके बारे में सोचा जाएगा। मतलब अगर कोई लखपति करोड़पति इंसान हो तो उसके लिए वो 100 रुपये कुछ भी नहीं होंगे। अगर कोई मध्यम स्तर का हो तो उसके लिए को कुछ हो सकते हैं, बहुत कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन एक इंसान बहुत ही ज़्यादा गरीब है जिसको मतलब 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, जो शायद 100 रुपये के लिए दिन भर कमाई करता है, तो ऐसे इंसान के लिए वो 100 रुपये बहुत बड़े हो सकते हैं। तो अगर ऐसे इंसान के लिए हम अगर ऐसी कुछ राशि देते हैं तो उस राशि को बहुत ही बड़ा कुछ माना जाएगा। मतलब क्या कि जो देने वाला इंसान है उसका कितना गया या फिर उसकी परिस्थिति में कि अगर उस राशि को देखा जाए तो वो कितनी बड़ी उसके लिए थी, और जिसको मिला है उसके लिए वो कितना बड़ा है, इस तरह से उस आत्मा को देखा जाएगा। हमें सिर्फ 100 रुपये दिखते हैं लेकिन उस कर्म के पीछे इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। और अगर वो इंसान निस्वार्थ दिल से ये सारी चीज़ें करता है तो उसके आत्मा को जो भी एक फ़ायदा ही है यहाँ पर। अगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा अगर निस्वार्थ रीति से अगर कोई करेगा तो उसको ज़रा भी उसमें पाप तो नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ पुण्य ही लगेगा। तो जो पुण्य समझो एक इंसान जिसको मतलब जिसके लिए ऐसा नहीं है कि वो उससे भी बड़ा दे सकता है कि नहीं, हाँ उतने उसने दिए हैं, तो ऐसे वक्त में जो मिलने वाला इंसान है उसको जितनी उसकी मदद मिलेगी उसके हिसाब से जो देने वाला है इंसान उसको कर्म को लिखा जाएगा। यहाँ पर ऐसी भी बात कुछ लोग सोच सकते हैं कि समझो हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उससे ज़्यादा हम कर सकते थे लेकिन हमने उतना किया, तो ऐसे ज़रा भी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कितना भी हो लेकिन देने की दानत भी बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो जो दानी व्यक्ति होते हैं तो उनके कर्म को इस तरह से देखा जाएगा। अब ये जो कर्म होंगे उनके, उसका विकास किस तरह से होगा या फिर उन लोगों को किस तरह से उसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं अगर किसी को दान देता हूँ तो मेरे बुरे वक्त में वो दान मुझे मिलेगा। हमेशा ये बात सच नहीं होती, क्योंकि मैंने अपने आंखों से कुछ लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत कुछ किया अपने मतलब जब उनके अच्छे दिन थे या फिर जब वो जवान थे, काम कर रहे थे, अच्छी भली कमाई कर रहे थे, तब उन्होंने बहुत सारे लोगों को कुछ देने की कोशिश की। लेकिन इनके बुरे वक्त में आज ऐसी परिस्थिति है कि इनके बच्चे ही इनको नहीं पूछते। तो ऐसी भी कथाएँ हम देखते हैं हमारे आजू बाजू। तो हमेशा हम ये सच नहीं कह सकते दोस्तों कि अगर कोई अच्छा कुछ कर्म करेगा या फिर अच्छा दान देगा, यहाँ पर हम दान की ही बात करने वाले इस वीडियो में, तो उसको भी भविष्य में कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इसका उपयोग क्या बराबर, मतलब इसका फ़ायदा हमें किस तरह से मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो भी हम कर्म करते हैं अगर हम अच्छे भाव से करें या फिर निस्वार्थ रीति से करें तो उस सारे कर्म को एक अच्छा ही माना जाएगा। और जिस तरह से हम किसी का अगर कुछ बुरा करते हैं तो वो बुरे कर्म से हम छूट नहीं सकते, उसी तरह से अगर हम किसी का कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उससे अच्छे भी कर्म से हम नहीं छूट सकते, उसका पुण्य हमें 100% मिलेगा। लेकिन वो किस तरह से और कैसे मिलेगा, ये सारी जो चीज़ें का चयन है वो आत्मा ही करती है। ये भी बात उतनी सच है। बहुत बार ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि जहाँ पर कोई इंसान होता है और उसके साथ कुछ बुरा होता है, ऐसे वक्त में उसकी कोई मदद करता है या फिर उसको कहीं ना कहीं से मदद मिलती है। या फिर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप बहुत बड़े परेशानी में फंसने वाले थे लेकिन अचानक वो परेशानी कहीं ना कहीं गायब हो गई, या फिर कोई बीच में आया और उसने ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कर दी हमारे लिए। तो ऐसी बातें बहुत बार मैं ऐसे जो केसेस देखा हूँ तो उसमें ये भी देखा है कि किसी जन्म में इस इंसान ने भी कुछ ऐसा काम अच्छा किया था, इस वजह से उसका जो पुण्य था इस वजह से इन सारी चीज़ों से वो मुक्त हो गया।
मतलब क्या कि उसने कुछ कर्म कभी ना कभी किए होंगे। तो इसका मतलब नहीं है ये, जैसे अभी मैंने कहा कि कोई इंसान के अच्छे दिन थे तब उसने लोगों को मदद की, लेकिन उसके बुरे वक्त में आज उसके साथ कोई नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने अपने जीवन के ऐसे वक्त में जहाँ पर वो हेल्पलेस होगा, ऐसे वक्त में वो स्ट्रगल करेगा, इस तरह से उसने जीवन चयन किया होगा। तो इसका ये गणित भी हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अच्छे कर्मों की कुछ कीमत ही नहीं। जो भी इंसान निस्वार्थ रीति से कितना भी बड़ा काम करे या फिर कितना भी छोटा, ऐसे काम को ईश्वर हमेशा महत्व देगा ही। ऐसा नहीं है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला इसके लिए कोई महत्व नहीं है। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि जिस तरह से जीवन की ये जो रेस है, जो पृथ्वी पर रेसेस होते हैं, उसमें पहला या फिर मतलब पहले 3 क्रमांक या फिर उसमें कहीं ना कहीं रैंक करना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ईश्वर ने बनाया जो रेस ग्राउंड है, जिसको हम जीवन कह सकते हैं, जिस जीवन में हमें भागना पड़ता है, इस ग्राउंड में बस और बस हमें बहुत ही अच्छे से भागना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है हमें। अगर हम थक गए तो हम शांति से बैठ सकते हैं, फिर से उठकर भाग सकते हैं। लेकिन जीवन में दोस्तों चलना महत्वपूर्ण है, भागना महत्वपूर्ण है। कोई नहीं आपसे पूछेगा कि आपका नंबर कितना आया है, लेकिन ये पूछेंगे कि आप किस तरह से अपना काम करके आए हैं। तो ये जो दानशूर व्यक्ति होते हैं दोस्तों, उनको इस तरह से फ़ायदा हो सकता है। ऐसे जो लोग होते हैं, जो भी इंसान अपने जीवन में बहुत ही अच्छा अगर काम करके जीता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका पुण्य बहुत ही ज़्यादा जम जाता है, और इस तरह से उसका जो पुण्य है सबसे पहले वो फ़ायदा करता है उस आत्मा के विकास के लिए, और उसको जो भी जीवन वो चयन करेगा, ऐसे जीवन में उसको बहुत ज़्यादा फायदा ऐसा मिल सकता है। आज भी मैं बड़े बड़े कुछ लोगों को देखता हूँ जिनके सामने स्ट्रगल आया, उन्होंने दुख भोगा, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको मदद भी मिली। तो हो सकता है कि वो मदद उनको उनके कर्म के वजह से कहीं ना कहीं मिली होगी। तो इस तरह से दोस्तों जीवन को देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया और उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसका मतलब मेरा कर्म वो वेस्ट गया, ऐसा नहीं है। जो भी हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं उसको कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा दोस्तों। और एक दानशूर व्यक्ति का माइनस पॉइंट, कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है जो माइनस भी कर देती है या फिर जो नेगेटिव कर्म भी जमा करती है इंसान का, तो वो ये है। इसलिए खुर्शीद भावनगरी जी ने और विस्पी और रतु ने भी उस किताब में कहा है कि ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कि उन्होंने ये कहा है कि ऐसे जो दानी व्यक्ति होते हैं वो लोगों को कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से। तो ऐसे वक्त में अगर वो किसी बुरे इंसान को मदद करते हैं, समझो कोई इंसान बहुत ही बुरा काम कर रहा है और हमें पता है कि वो बुरा काम कर रहा है, ऐसे वक्त में अगर वो इंसान हमसे हेल्प मांगता है तो हाँ ठीक है, उसको मतलब वो मांग रहा है इसलिए मैं उसको मतलब देना ही पड़ेगा। वो कहेगा कि तुम बाकियों को देते हो, तो ऐसे वक्त में उसको मतलब थोड़ा सा नहीं जमता, या फिर थोड़ा सा जितना वो मांग रहा है उससे बहुत कम राशि हम अगर दे तो ठीक है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हाँ मुझे भी पता है कि रोज़ के जीवन में थोड़ा सा हम भी प्रेशर में आ जाता है कि ऐसे लोगों को हम क्या करें। लेकिन अगर कोई इंसान कुछ बुरा काम कर रहा है, हमें पता है कि वो बुरा काम कर रहा है, और ऐसे वक्त में भी अगर हम उसको एक मजबूरी को लेकर, अभी जैसे मैंने कहा वैसे नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वो बुरा काम करेगा और फिर भी हम उसके लिए कोई दानशूर व्यक्ति कुछ करने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं जो बुरा काम करेगा इंसान, उसका इफेक्ट इसको पड़ सकता है। ये जो देने वाला इंसान है उसका बहुत बड़ा पाप जमा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक कहीं ना कहीं उसका बुरा इफेक्ट उसको पड़ सकता है। इसलिए ईश्वर का भी खुद का कहना यही है कि हमें सचेत होकर काम करना चाहिए। मदद किसकी करनी है ये भी महत्वपूर्ण है। अगर हम रावण जैसे इंसान का मदद करने की कोशिश करें तो वो कुछ बुरा ही करने वाला है। अगर दुर्योधन जैसे इंसान की मदद करने के हम सोचे तो वो कुछ बुरा ही करने वाला है। इसलिए अच्छा ये है कि हम मतलब किसी अच्छे इंसान का साथ दें या फिर खुद अच्छा कर्म करने की कोशिश करें। तो दानी इंसान ने अपने पूरे जीवन में, मैं आज भी मुझसे भी जुड़े लोग हैं तो वो भी कहते हैं कि हमने इनको इतना दिया है उतना। तो मैं सच कहता हूँ दानशूर भी लोग हमारे समाज में बहुत है, तो इनको थोड़ा सा उसके लिए यही सचेत रहना पड़ेगा कि जो भी उनका निधि है या फिर जो जिसका भी वो दान देते हैं उसका अच्छा ही इस्तेमाल वो इंसान करे जिसको वो दे रहे हैं। और जिस तरह से ये जो उनका जो गुण है वो हमेशा उन्होंने अपने साथ रखना चाहिए। दान मतलब कुछ बड़ा ही होता है ऐसा नहीं दोस्तों। दान मैंने पहले भी कहा है कि दान के भी बहुत सारे प्रकार है। वस्तु का दान, पैसों का दान, विद्या का दान, श्रम का दान कुछ देते हैं, बहुत सारे ऐसे दान होते हैं, शिक्षा का दान होता है। तो इस तरह से कोई भी दान अगर हो वो इस तरह से हो जिसका अच्छा ही इस्तेमाल सामने का इंसान करे। और इसी तरह से दोस्तों दानशूर जो लोग होते हैं उनका जो पुण्य है उसका बारे में हम कह भी नहीं सकते। बहुत बार उनका जो पुण्य है वो उन्हें कुछ मिलेगा, मतलब किसी के पैसे दिए तो सिर्फ उसको पैसे मिलेंगे ऐसा नहीं होता। सिर्फ हम किसी को समझो किसी की हमने फीस भरी है और उसने उस लड़के ने शिक्षा लेकर बहुत ही अच्छा कुछ काम किया है, किसी लड़के ने या फिर लड़की ने, तो उसका
मोल उस सिर्फ पैसों से नहीं हम चुका सकते, बल्कि उससे उसका सपना भी होगा, शायद मैं ये बनूं, और इस सपने में कहीं ना कहीं हमने उसकी मदद की है, तो इतना बड़ा भी पुण्य इस इंसान का बन सकता है। इस वजह से जितना हमसे हो यथाशक्ति शक्ति दोस्तों, कोई भी दान, मैं सिर्फ पैसों का नहीं कह रहा, किसी गरीब को खाना देना ये भी बहुत बड़ा दान है। किसी कोई पढ़ा नहीं कर सकता तो उसकी फीस भरना, किसी को हमें अगर वक्त हो या फिर पॉसिबल हो तो पढ़ाना, ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वो हमें ये सिखाती है कि सच्चा जीवन क्या होता है। जो बड़े बड़े संत होते हैं उन्होंने कितना, मतलब ज्ञान का तो दान का हम बात ही नहीं कर सकते, उतना बड़ा दान लोगों को दिया, और एक कण की भी उन्होंने अपेक्षा नहीं की, उतना नहीं, लेकिन अपने हिसाब से दोस्तों जितना हो सके हम लोगों को, जो भी हमारे अंदर अच्छा है, हर एक इंसान के अंदर बहुत कुछ अच्छा होता है, उसको हम खुद समझे और वो दुनिया को अगर देने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स, और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।